आज मैंने गड़बड़ कर दी। मैंने एक वीडियो कॉल पर अपने पसंदीदा शिक्षक के लिए अपने स्तन फ्लैश किया। कृपया मैं आपसे विनती करता हूँ, इससे पहले कि आप इस बारे में टिप्पणी करना शुरू करें कि मैं अपने घर में टॉपलेस क्यों था, कृपया मैंने जुड़ा संपादन पढ़ें। कृपया प्रिय रेडिट, आज मैंने बड़ा समय गड़बड़ कर दिया। आज मैंने इतना बुरा गड़बड़ कर दी कि मुझे एक नया ईमेल बनाना पड़ा ताकि मैं एक नया रेडिट खाता बना सकूं, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता कि ये कभी भी मेरे पास वापस आ जाए। संदर्भ के लिए, मेरे पिताजी को लगभग 2 साल पहले स्कूल में भाग लेने के लिए एक नौकरी करने के लिए काम पर रखा गया था। संदर्भ के लिए, मैं एक 3 साल का कॉलेज का छात्र हूं और जब वह ये काम कर रहा था तो वह कुछ अन्य लोगों के साथ दोस्त बन गया और इसके माध्यम से उन्हें एक क्लब में जाने के लिए आमंत्रित किया गया है जहां वे संगीत सुनते हैं और इसकी सराहना करते हैं। मेरे कुछ शिक्षक इस क्लब में हैं, विशेष रूप से एक मेरे पसंदीदा शिक्षक। मुझे पता है वर्तमान कोरोना वायरस महामारी के कारण उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी बैठकों को ऑनलाइन स्थानांतरित कर दिया है। यहाँ वह जगह है जहाँ गड़बड़ शुरू होती है। इन कॉल में शामिल होने के लिए मेरे पिताजी लिविंग रूम में फैमिली कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। संदर्भ के लिए, मेरा कमरा लिविंग रूम से सटे हैं और अगर मेरा दरवाजा खुला है तो मैं सीधे अपने द्वार से कंप्यूटर देख सकता हूँ। कल रात मैं हेडफोन पहने हुए अपने कमरे में घूम रहा था और एनिमल क्रॉसिंग खेलते समय कुछ नेटफ्लिक्स देख रहा था। शाब्दिक सर्वनाश में और क्या करना है। जैसा कि मैं खेल रहा हूँ, मैं अपने सफेद शर्ट पर कुछ साल्सा फैला रहा हूँ, जिसका अर्थ है कि अगर मैं शर्ट को उबारना चाहता हूँ तो मुझे इसे तुरंत सूखना होगा। इसलिए मैं अपना बिस्तर बंद कर देता हूँ और अपनी शर्ट उतार देता हूँ। और जैसा कि यह संगरोध है, मैं ब्रा नहीं पहन रहा हूँ। क्यों मैंने अपनी शर्ट उतार दी इससे पहले कि मैं अपना कमरा छोड़ दूँ, मुझे नहीं पता। यहाँ वह जगह है जहाँ गड़बड़ शुरू होती है। सितारों ने ऐसा होने के लिए लाइन में खड़ा किया होगा। 1। मुझे नहीं पता था कि मेरे पिताजी इस वीडियो सम्मेलन में भाग ले रहे थे। 2। मेरे पिताजी ने बाथरूम जाने के लिए लिविंग रूम छोड़ दिया था। 3। और मैं लिविंग रूम में फैमिली कंप्यूटर पर वीडियो कैमरा के स्पष्ट दृश्य में हूँ और इसके बारे में नहीं सोचा सभी पर, इसलिए मैं अपने कमरे की टिड्डियों को बाहर छोड़ देता हूँ और सभी को अपनी शर्ट से दाग से बाहर निकालने के लिए कपड़े धोने के कमरे में जाता हूँ। कोई समस्या नहीं है। जैसे ही मैं अपने कमरे में वापस जाता हूँ, मुझे कुछ सोडा के लिए तरसता है और एक पानी का फैसला किया जाता है। रसोई परिवार के कंप्यूटर के ठीक बगल में रहने वाले कमरे के बगल में है। मैं कंप्यूटर से चलता हूँ और रसोई में फ्रिज खोलता हूँ और मेरे पीछे मैं ओह ओपी सुनता हूँ और मैं तुरंत अपने शिक्षक की आवाज़ को पहचानता हूँ। मैं अपने पटरियों में मृत बंद करो। आप जानते हैं कि जब आपका पेट गिरता है और आपका पूरा शरीर बस है। मेरी घबराहट में मैं बहुत हैरान था और मैं बस 2 और 2 को एक साथ रख रहा था और बस नहीं जा रहा था। फर्श पर गिर गया और फर्श पर बैठ गया, मेरी पीठ के साथ रसोई द्वीप के खिलाफ, मेरे घुटनों के साथ मेरी छाती पर। और मेरे पास है कोई विचार नहीं है कि क्या कोई रास्ता नहीं है कि मैं कैमरे के पिछले हिस्से में जाने के बिना अपने कमरे में वापस आ सकता हूँ। सौभाग्य से मेरे पिताजी बचाव में आए और कुछ ही समय बाद वापस कमरे में आ गए और यह बातचीत हुई जो इसके बाद हुई थी। फीड पसंदीदा शिक्षक पिताजी, मेरे पिताजी मैं फीड भाई, मेरा मानना है कि आपकी बेटी छिपी हो सकती है। आप लटकना चाहते हैं ताकि वे सुरक्षित रूप से अपने कमरे में लौट सके। पिताजी, आप वहाँ पो वह मुझे नहीं देख सकता क्योंकि मैं कैसे बैठा हूँ। मेरे हाँ पिताजी, क्या मैं जानना चाहता हूँ। मैं नहीं पिताजी, क्या मुझे कॉल से डिस्कनेक्ट करना चाहिए। मैं हाँ, क्या आप भी अपनी आंखें बंद कर सकते हैं जब तक कि मैं आपको उन्हें खोलने के लिए नहीं कहता। पिताजी इस बिंदु पर बहुत उलझन में है, ठीक है। मेरे पिताजी अपने कैमरे को बंद करने के लिए आगे बढ़ते हैं और मुझे बताते हैं कि मैं छोड़ सकता हूं। मैं तब दृश्य से भाग गया, अपने दरवाजे को बंद कर दिया और तुरंत एक शर्ट पर रखा। मैंने अपने पिता के लिए कहा कि यह सुरक्षित था और कुछ मिनट बाद मैं उसे कॉल में सभी के साथ हंसी सुन सकता था। हमें अभी तक इस पर चर्चा नहीं हुई है। यदि आपने इसे दूर कर दिया है तो मैं आपको अपीपलॉड, हालांकि व्यक्तिगत कारणों से अब मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। मैंने गलती से अपने शिक्षक के लिए पूर्ण बनाया। संपादित करें उन लोगों के लिए यह पूछने के लिए कि मैंने अपने परिवार के साथ घर पर ब्रा क्यों नहीं पहना था। 1। मैं इतने लंबे समय से कॉलेज में रहा हूँ और अपने स्कूल को अपनी आदत बंद करने के बाद बस घर गया। 2। मेरी पसंदीदा शर्ट में एक दाग था। मैं नहीं सोच रहा था कि मैं सिर्फ अपनी शर्ट को बचाने के लिए दाग को जल्दी से बाहर निकालना चाहता था। 3। हम सभी आमतौर पर अपने कमरों में रहते हैं। हम में से कोई भी वास्तव में लिविंग रूम का उपयोग नहीं करता है जब तक कि हम सभी एक साथ न हो, विशेष रूप से शुक्रवार शाम 11 बजे के आसपास नहीं। मैं एक अकेला बच्चा हूँ और मेरे माता पिता आमतौर पर 8 के आसपास बिस्तर पर जाते हैं। संपादित करें 2। पुरस्कार के लिए धन्यवाद इंटरनेट अजनबियों सभी के लिए यह पूछने के लिए कि क्या मेरा शिक्षक गर्म है, वह काफी अच्छी लग रही है। हालांकि विवाहित और समलैंगिक, मैं भी एक समलैंगिक हूँ, इसलिए मुझे संदेह है कि कुछ भी कभी भी होगा।